आश्रम के लिए शुभचिंता हितैषी और वाकई जिनके सहयोग के बल पर यहाँ तक का सफर आया है, ऐसे हमारे गणमान्य अतिथि जिनमें मैं जिक्र करना चाहूँगा श्री सुशील कुमार भंडारी साहब, यशवंत नगर विरार वेस्ट से हैं। और आज हमारे दूसरे अतिथि अभी अभी जिनका आगमन हुआ है श्री सचिन बाबू यादव साहब, जो बोरोली से हैं। आज उनका जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल वो अपनी ओर से केक काट कर हमारे मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार के हर एक व्यक्ति को अपने हाथों से मुंह मीठा कराते हैं। कई सालों से हमारे आश्रम के साथ में जुड़े हैं। कदा जब भी उन्हें कोई ऐसे प्रभु जी मिलते हैं जो रास्ते पे रखा गए हैं, जिनका कोई ऐसा पता नहीं, ऐसे प्रभु जी गई दिए हुए उनके द्वारा। और पूरे महीने में उनका यहाँ पे 1 से 2 बार आना जाना लगातार लगा रहता है। आज हमारे बीच में ऐसे अन्नदाता हैं जिनका मैं मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार और इस मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विजय श्री कृष्ण लोखंडे जी साहब, कार्यकारी अध्यक्ष श्री बापूराव लोखंडे जी साहब, उनकी ओर से आप सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करते हुए, आपने जिस तरह से भंडारी साहब हो या यादव साहब हो, जिस तरह से यहाँ पे आके अपनी ओर से योगदान देते हैं, अन्नदान करते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। खास करके जिक्र करना चाहूँगा और अन्नदान करते हैं और अपनी ओर से जो सहयोग देते हैं। हमारे बीच में आज महाराष्ट्र न्यूज़ से श्री शशिकांत गोसावी साहब जी बता रहे हैं। देर सवेरे से ही उन तक ये तो बात पहुंची कि एक फौजी देश सेवा के 20 साल गुजारने के बाद में आराम की ज़िंदगी गुजर बसर करने के बजाय किस तरह से इस मानव सेवा को समर्पित 16 वर्ष का जीवन काल बिता रहा है। और हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आज महाराष्ट्र न्यूज़ ने इसकी खोज खबर ली है और उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे लोगों के बीच में रहकर और ऐसे लोगों के साथ में इनके जीवन का उद्धार करने का जो बीड़ा एक फौजी साहब उतार रहे हैं, तो आज उनसे भी रहा नहीं गया। और महाराष्ट्र न्यूज़ के हमारे रिपोर्टर साहब नहीं प्यार ले पाया, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, मामूली आदमी। तो ऐसे हमारे रिपोर्टर साहब हैं जो एक वो चीज़ जो अब तक ज़माने के सामने उतनी कारगर तरीके से हमने नहीं की, क्योंकि हमने या सर ने या मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार ने कभी भी किसी तरह का बैनरबाजी, पोस्टर, होर्डिंग, फ्लैक्स, एडवर्टाइजमेंट जिसे कहते हैं, जाहिरात कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब इंसान की नेक दिली कहीं छुपती नहीं है, वो उजागर हो ही जाती। तो ऐसे ही लोगों में साहब अब शशिकांत गोसावी साहब तक ये खबर पहुंची और आज हमारे बीच में है। हम ज़रूर उन्हें सहयोग करेंगे और हमें चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस आश्रम की विषय में जानकारी पहुंचे, ताकि यहाँ के लोगों के जीवन के अंदर जो अंधियारा था, यह आप जैसे रिपोर्टर साहब ये बात आप लोगों तक पहुँचाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके सहयोग करें और इनके जीवन के अंधियारे को उनकी खुशियों की रोशनी से उजागर करने का प्रयास जो करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। सचिन बाबू यादव को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें सचिन बाबू यादव साहब। अपना हर जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाते हैं, हर व्यक्ति को अपने हाथों से केक खिलाना, जैसे आप देख रहे हैं डिश सजाना है, प्रति व्यक्ति केक खिलाकर मुंह मीठा करके इतनी मिठास उनके ज़ुबान पे नहीं, उनके जीवन में भी भूल जाते हैं कि आने वाले अगले साल का जब उनका जन्मदिन है, उसका स्वागत भी हम उसी मिठास के साथ में करते हैं। तो जोरदार तालियां। और सुशील कुमार भंडारी साहब यशवंत नगर से विरार से हैं साहब, अपने माता पिता के साथ में पधारे हैं और बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है साहब। काफ़ी सारे ऐसे अन्नदाता हैं जो कहते हैं कि आप खाना बना लीजिए, बांट दीजिए और हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दीजिए। तो ये ना करते हुए एक समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व हर व्यक्ति का होता है कि माता पिता ने जन्म दिया, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है और इस समाज ने इतना कुछ जो हमारे जीवन काल में दिया है, तो हम कहीं ना कहीं इसका दिया हुआ
कुछ ना कुछ प्रतिशत या अंशत हम उन्हें लौटाए, और इस भावना को अपने दिल में संजोए हुए आज जिस तरीके से आज हमारे बीच में अन्नदान करने के लिए स्वयं उपस्थित है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां निखिल कुमार भंडारी साहब और उनके माता पिता को मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, और आपसे भी विनती करता हूं कि हम ही नहीं, हमारे जैसे कई और लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक आप पहुंचने का प्रयास करें और उनके जीवन में जो भी कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप पलट के देखें अपने साहब को भी कहूँगा, गोसावी साहब को भी कहूँगा कि आप पलट के देखिए तो यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आप पीछे ठीक आपके सामने अभी भंडारी साहब को पीट करके बैठे हैं, लेकिन जो पीछे की तरफ देख रहे हैं इसमें 95% लोग हैं जो रास्तों पे भटकने वाले, गतिमंद, मतिमंद। अभी इन लोगों को यहाँ पे पुलिस ले आती है, पुलिस के पत्र लेटर पे यहाँ पे रखा जाता है, और इनकी वापसी भी संभव है पुलिस के पत्र पर। अगर उनके घर के कोई लोग आ जाए, अपना पहचान पत्र दिखाए, शिनाख्त करें, तो वो अपने वापस घर लौट जाते हैं। ऐसे ही गुमशुदा लोगों में 583 लोग अपने घर पे जा चुके हैं पिछले 16 वर्षों में, और उसके साथ ही यहाँ पे 38 कन्यादान भी सर और आई के हाथों से हुए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। फाउंडेशन जी एडिक्शन सेंटर जिसे नशा मुक्ति केंद्र कहा गया, इसके तहत 700 लोग नशा मुक्त हुए हैं। इतनी उपलब्धियों में कोई ना कोई बात ऐसी दिल को खल जाती है जिनको हम याद करते हैं। 233 लोगों का यहाँ पे अब तक देहांत हो चुका है, जो उम्र दराज से स्वाभाविक देहांत उनका हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में तय है कि आया है उसे जाना है, वापसी का टिकट हम पहचान नहीं पाते, लेकिन उसके ऊपर तारीख नहीं होती है, इसलिए हम तारीख मुकर्रर नहीं कर पाते। तो ऐसे 233 लोगों को हम भी याद करते। आखिर तक उनके मन की इच्छा मन में दबी की रह गई कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे लिए इस आश्रम के दरवाजे खोल कर हमारा कोई अंदर आएगा और हमें फिर अपने गले से लगाएगा। मौत ने उन्हें गले लगा लिया। आखिर जो होता है ईश्वर का लिखा ही होता है। कोविड काल में आपने शायद कोई त्यौहार नहीं मनाया होगा, लेकिन हमने पूरे साल यहाँ पे पूरे साल भर हर तरह का त्यौहार मनाया। यहाँ पे हमारे यहाँ पे हर त्यौहार के साथ में यहाँ पे स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन होता है, जैसे स्वास्थ्य की जांच होती है, इसका आयोजन पूरे साल चलते रहता है। साथ ही इंसान की ज़रूरतें क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। इसके बावजूद मार्डा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार इस हमारे परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं दे रहा है, मनोरंजन दे रहा है, किताबों के शौकीन के लिए किताबों की व्यवस्था कर रखी है। इनको निरंतर व्यस्त रखा जाता है ताकि इनके जीवन में जो दुख के जो भी पल है, क्षण है, वो उन्हें वो याद न कर पाए, ताकि याद करने से दुख दर्द और गहरा हो जाता है। ऐसी सोच है, सकारात्मक सोच के साथ में तो तालियां बजते रहे। तालियां बजने से मैं आपको बताऊंगा, तालियां बजने से नकारात्मक ऊर्जा होती है और निकल जाती है, सकारात्मकता सोच विचार जीवन में आ जाती है। और ये ऐसा एक वाद्य है जो ईश्वर ने हर एक को मुफ्त में बांटा है, और ये 10 तारों वाला वाद्य है, इसको आप बजाते रहिए, आपके जीवन में खुशियों की कभी कमी नहीं रहेगी। क्योंकि मोदी साहब ने भी कहा है कि थाली और ताली इसकी कभी कमी नहीं होनी चाहिए। तो अब तक का ये 16 वर्षों का सफ़र इस तरह से रहा। इस सफ़र में अहम भूमिकाएं 3 चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा, जिनकी बदौलत माता पिता का आशीर्वाद और प्रेरणा ये कारगर रही। दूसरी चीज़, पूरे हमारे परिवार ने सर का साथ दिया। तीसरी, सबसे जो न भुलाने वाली बात कि पिछले 16 वर्षों के सफ़र में सरकार की तरफ से किसी तरह का ग्रांट, जिसे कहते हैं अनुदान या मदद के बगैर भी ये 16 वर्षों का इतना मुश्किलातों भरा सफ़र यहाँ तक आने में जिन हमारे अतिथियों ने साथ दिया, जो अब तक आकर जा चुके हैं, आप वर्तमान में हाजिर हैं और जो आने वाले भविष्य में आकर हमें सहयोग करेंगे, सर के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रयास को जीवन के अंत तक सफल करेंगे, ऐसे अतिथियों के लिए जोरदार तालियां कुछ कम है, थोड़ा ऊर्जा सुनते हम लोग। हेलो, मैं इस शुभ अवसर पर आप सब हमारे अतिथि मौजूद है, तो सचिन भाऊ यादव को मैं मार्डा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार की ओर से विशेष तौर पे उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। आप जी हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। सचिन भाऊ यादव
आप, आपका परिवार, आपके मित्र मंडल जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें। ईश्वर आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली प्रदान करें, ताकि हमारे जैसे कई लोगों तक आप पहुंचकर उनको, वो भी आपकी सेवा से लाभान्वित होते रहे। यही हमारे ईश्वर चरणों में मंगल कामना और मंगल भावना रहेगी। मैं हमारे सुशील कुमार भंडारी साहब से विनती करूंगा कि वो अगर 2 शब्द कहें कि आप इस आश्रम में आज हैं और आप हमारे सुशील भाव हमारे अन्नदाता हर बार आते रहते हैं, तो आपने यहाँ आने के बारे में क्या महसूस किया और आपकी हमारे बारे में क्या सोच है कि हमारे जीवन पद्धति को देखकर आपने क्या महसूस किया? 2 शब्द सुशील कुमार साहब, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे सुशील कुमार भंडारी साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अवसर देने के लिए। तो यहाँ पर 2 शब्द मेरे पास शब्द ही नहीं है। लोखंडे